नमस्कार दोस्तों। तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि हमारे आजू-बाजू में जो कुछ भी घटनाएँ हो रही है, तो उनसे मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि वी आर एट वॉर। तो इस समय वॉर चालू हुई, जंग चालू हुई, बहुत खतरनाक जंग चालू है और वो आपको पता भी नहीं होगा क्योंकि आपके आजू-बाजू में जो एंटरटेनमेंट के साधन हैं, जो यूट्यूब वगैरह या फिर कोई भी शोज़ हो गए, रियलिटी शोज़ हो गए या फिर स्पोर्ट्स इवेंट हो गए, तो उनमें आप इतने बिज़ी है कि आपको बैकग्राउंड में जो भी कोई वॉर चालू है वो आपको समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो शैतान के पूजने वाले लोग हैं, तो वो उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे। वो डेमोनिक जो लोग हैं वो बहुत बहुत अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे। अभी वो एप्स्टीन वाला था, तो वो उसका इन्फ्लुएंस कितना बड़ा, कितना हर एक वर्ल्ड लीडर उसके आइलैंड पे जाता था, तो वो वर्ल्ड लीडर और फिर पूरी व्यवस्था और फिर उसके नीचे नीचे फिर म्यूजिशियन रैपर लोग, तो वो इन्फ्लुएंशियल लोग उसके इन्फ्लुएंस में थे। तो वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे। तो वो जो सारी दुष्ट गतिविधियाँ है, बैड एक्टिविटीज़ है, या फिर शैतान की साधना या फिर बलि चढ़ाना, ऐसे ऐसे वो बढ़ा रहे, इन्फ्लुएंस अपना बढ़ा रहे। और और जो दूसरी साइड है, तो दूसरी साइड में जो अच्छे लोग हैं, तो उन्हें भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहिए। जो भगवान की पूजा करते, वो प्रकृति की पूजा करते, प्रकृति की आराधना करते और बड़े सभ्य तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते। पृथ्वी माता को अपनी अपनी माँ मानते। ऐसे जो पर्यावरणवादी जो लोग हैं, तो एक एक तरफ ये अच्छे लोग हैं और एक तरफ ये बुरे लोग हैं। तो ये जो बैड स्पिरिट वाले लोग हैं, तो इनके बीच में बहुत बड़ा अभी युद्ध चालू है। तो इस युद्ध में आपको भी शामिल होना है, मैं भी शामिल हो चुका हूँ। मैं भी अभी वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी इन्फ्लुएंस करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जितने जितने ज़्यादा लोगों को मैं इन्फ्लुएंस कर सकूँ। तो आप कोई भी मूवी देख लीजिए, बड़े बड़े मार्वल मूवीज़ में, बड़े बड़े मार्वल मार्वल जो मूवीज़ है उनका बजट तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसके पीछे की जो स्टोरी होती है, तो स्टोरी में एक कोई तो भी थॉर वाला मूवी था शायद। तो उसमें वो जो विलन होता है, तो वो विलन जो होता है वो एंजल होता है। तो उसे भगवान ने रिजेक्ट कर दिया होता है। तो वो क्या करता है, जो गॉड लोग रहते हैं, तो गॉड्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया होता है, उस एंजल को। तो फॉलन एंजल होता है। ये मैं स्टोरी बता रहा हूँ आपको, थॉर वाली। तो ये जो स्टोरी है, ये डायरेक्टली डायरेक्टली ली गई है वो डेविल से, जो डेमन है, डेविल है, तो उससे ली गई है, तो फॉलन एंजल है। तो फिर वो क्या करता है, वो बाद में दुश्मनी निकालता है। उन सब गॉड से दुश्मन निकालता है। तो वो तलवार लेता है और उस तलवार से जो जो भी जितने भी गॉड्स है उन्हें मारते चला जाता है, मारते चला जाता है। तो ये इतनी स्टोरी इतनी खतरनाक है। तो ये सीधा वो डेविल से ली गई। तो डेविल डेविल की भी स्टोरी ऐसी ही है। तो इतने बड़े बड़े मूवीज से आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कैसी चालू है, मैं ये आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो अभी मूवीज़ हो गए, मार्वल वाले मूवीज़ हो गए, या फिर स्पोर्ट्स, फीफा वगैरह, आईपीएल वगैरह, इतने भी ये हो गया। फिर म्यूज़िक हो गया, नए नए सॉन्ग्स एल्बम्स हो गए। तो इन सारे एंटरटेनमेंट के जो साधन है, जो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डायरेक्टली, जिनका रीच है, जिनका बहुत ज़्यादा रीच है लोगों के बीच में, अभी रैपर सिंगर लोग हो गए, या फिर कोई इवेंट हो गया, तो फीफा वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, ऐसे। तो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाले जो लोग होते, तो वो उनका शैतानी एजेंडा फैला रहे, प्रोपेगेट कर रहे। तो हमें भी अपना एजेंडा, अपना जो अच्छाई का एजेंडा है, अपना जो गुडनेस का एजेंडा है, वो फैलाना है। और वो छोटे बच्चों से बिल्कुल घृणा करते। छोटे छोटे जो बेबीज़ होते, उनसे बिल्कुल घृणा करते वो शैतान को पूजने वाले लोग। तो उन्हें तड़पा तड़पा के मारते और छोटे बच्चों की बलि भी चढ़ाते भाई। तो ये आपने एप्स्टीन फिल्म में देख लिया कि उनका नेचर कैसा है। ये राक्षस है, राक्षस। तो इसीलिए उनसे लड़ उनसे हमें लड़ना है, तो लड़ने का साधन ही हमारा यूट्यूब है। तो यूट्यूब पर मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं भी अपना कुछ थोड़ा योगदान दे सकूँ, कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकूँ, जो क्योंकि हमें इनके विरुद्ध लड़ना है और हमें अच्छाई से लड़ना है। हमें अपनी अच्छाई बटोरनी है, हमें अपनी अच्छाई फैलानी है। और ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा यंग लोगों के बीच में हमें अपनी अच्छाई फैलानी है कि हमें छोटे बच्चों से प्यार करना चाहिए, या फिर अबॉर्शन नहीं करना चाहिए, नहीं होने देना चाहिए, या फिर ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो डेविल वाले लोग वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो उन्हें हमें तोड़ना है। तो मैं एक एक एग्जांपल से आपको बताऊंगा ये सीरीज में, धीरे धीरे एक एक करके।
तो उन्हें छोटे बच्चों से घृणा है, चिढ़ है, तो वो उनका एजेंडा होता है कि छोटे जो बेबीज़ है, जो छोटे बालक है, उनसे वो दुश्मन निकालते या फिर उन्हें तड़पाते या फिर मार डालते, ऐसा बहुत गंदा गंदा करते। तो हमें ये अच्छाई फैलानी है कि हम छोटे बच्चों से प्यार करें, हम न्यूबॉर्न बेबीज़ की रक्षा करें। अभी आप देख सकते हो भारत में बड़े-बड़े सिटीज़ में कितने छोटे बालक अभी लापता हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, बच्चा चोरी हो जाता है, तो बच्चे चोर बढ़ गए भारत में। तो ये भी उनके ही एजेंडा के अंदर आता है। तो इसीलिए हमें चौकन्ना होना है, सतर्क रहना है, छोटे बच्चों की रक्षा करनी है हमारे आजू-बाजू की।